नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसवाल पंप्स के आईपीओ के बारे में। ओसवाल पंप्स का जो आईपीओ है वो 13 जून को ओपन होने वाला है और 17 जून तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। और इस आईपीओ के जरिए ओसवाल पंप्स जो है वो करीब 1300 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में हमें एक बड़ा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है या फिर क्या ये कंपनी एक मल्टी बैगर पोटेंशियल रखती है। इन सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको मिलेगा इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स और इसका बिजनेस मॉडल, ओसवाल पंप्स के आईपीओ जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स, कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करने के प्रोज एंड कॉन्स जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। और हाँ, अगर आपको आईपीओ ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगते हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ जो है वो 13 जून को ओपन होगा एंड 17 जून को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो है 584 टू 614 रुपीज पर शेयर का एंड 24 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज जो है वो 1387.34 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है वो 890 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 497.34 करोड़ का है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 1 लॉट की जो प्राइस है वो है 14,736 एंड 13 लॉट की प्राइस होगी 1,91,584। स्मॉल एचएनआई जो है वो मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड बिग एचएनआई को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम 35% का कोटा रखा गया है। अब चलिए समझ लेते हैं कि ओसवाल पंप्स एक्चुअली करते क्या हैं। तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ओसवाल पंप जो है वो एक सॉलिड प्लेयर है वाटर पंप इंडस्ट्री में। इस कंपनी को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ओसवाल पंप्स बनाते हैं सोलर, सबमर्सिबल, मोनोब्लॉक एंड सीवेज पंप्स। इसके अलावा ये मोटर्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स भी बनाते हैं। पीएम कुसुम स्कीम्स के अंडर अब तक इन्होंने 26,270 सोलर पंप सिस्टम्स जो है वो इंस्टॉल किए हैं अक्रॉस हरियाणा, राजस्थान, यूपी एंड महाराष्ट्र। इनका एक बड़ा प्लांट है जो कि करनाल हरियाणा में है और वो 41,000 स्क्वायर मीटर का सेटअप है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्टडीली ग्रो हो रहा है। 2022 में इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स 473 थे जो अब 24 में बढ़कर 636 हो गए हैं। एंड ओसवाल पंप्स की जो प्रेजेंस है वो केवल इंडिया में ही नहीं है बल्कि 17 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए इस कंपनी के पास फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो FY22 से लेकर दिसंबर 24 तक का हमारे पास फाइनेंशियल डेटा है। कंपनी के एसेट्स जो है वो स्टडीली इंक्रीज होते आए हैं एंड FY24 से लेकर दिसंबर 24 के बीच में इसमें एक ड्रामेटिक जंप हमें देखने को मिला है। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 22 से 23 के बीच में 7% ग्रोथ है, लेकिन 23 से 24 के बीच में एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला है और 96% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ हुई है। उसके बाद दिसंबर 24 तक यानी कि जो 9 मंथ्स हैं ऑलरेडी 40% जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है 24 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव टॉप लाइन ग्रोथ रही है और ये ग्रोथ मोमेंटम आईपीओ के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर पैट की बात करें तो 23 से 24 के बीच में ये 185% इंक्रीज हुआ है एंड 24 से दिसंबर 24 के बीच में ऑलरेडी ये 2 टाइम्स हो गया है। तो पैट की ग्रोथ और मार्जिन दोनों इंप्रूव हुए हैं यानी कि बॉटम लाइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट से कम पेस पर है। इसका मतलब है कि कंपनी बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काम कर रही है। दिसंबर में कंपनी का डेट जरूर इंक्रीज हुआ है लेकिन डेट स्टिल मैनेजेबल है अगर इनके प्रॉफिट्स को अगर हम देखते हैं तो। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने की ये है कि ये जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल ग्रोथ है या फिर ये स्कीम बेस्ड ग्रोथ है जो कि पीएम कुसुम योजना के थ्रू आई है। अब वैल्यूएशन एंड की मेट्रिक्स पर बात करें तो देख लेते हैं कि ओसवाल पंप्स का जो आईपीओ है वो सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। तो उसके लिए अगर हम पी रेशियो को देखें तो 24.2x है, मतलब कि जो इंडस्ट्री एवरेज है उसके हिसाब से काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 88.7% है जो कि इंसेनली हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि बताता है कि कैपिटल को किस तरीके से कंपनी यूज़ कर रही है वो 81.8% है जो कि एक्सट्रीमली हाई है। अगर 15 से 20% भी होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। इसके अलावा EBITDA मार्जिन जो है वो 19.8% है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी सॉलिड है। पैट मार्जिन 12.8% है, वो भी काफ़ी हेल्दी है एंड डेट जो है वो 0.42 है जो कि बताता है कि कंपनी के जो डेट है वो मैनेजेबल है और आईपीओ आने के बाद कंपनी डेट फ्री होने वाली है। अब चलिए कंपटीशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ओसवाल पंप्स का जो पी है वो इंडस्ट्री एवरेज से बेटर है और फेयर माना जाएगा और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो पूरे कंपटीशन में सबसे ज्यादा है। अगर इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स को देखें तो किर्लोस्कर ब्रदर्स,
शक्ति पंप्स, WPIL लिमिटेड, KSB लिमिटेड एंड रोटो पंप्स इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इनकी जो सब्सिडरी है ओसवाल सोलर, उसकी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए ये पैसा जाएगा। इसके अलावा डेट को फुली पे करने के लिए ये पैसा यूज होगा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है जो ओसवाल सोलर है उसका भी जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है उसको ये कंपनी पे कर लेगी। एंड फिफ्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब आइए ओसवाल पंप्स के लेटेस्ट IPO ट्रेंड्स को चेक कर लेते हैं। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 87 रुपीज पर शेयर का, मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 681 रुपीज पर शेयर, यानी कि अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर करीब 10.91% का गेन हो सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार अपडेट होती है, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए फाइनली बात कर लेते हैं ओसवाल पंप्स के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में। तो कंपनी के जो टॉप लाइंस एंड बॉटम लाइंस हैं उसमें जबरदस्त ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सेप्शनल है, एंड कंपनी IPO के बाद डेट फ्री हो जाएगी, एंड PM कुसुम योजना की ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, एंड सोलर पंप्स के मामले में ये एक मार्केट लीडर है। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी कि ये डिजाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है एंड सेल भी करती है। कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है एंड क्वालिटी स्ट्रांग है। इसके अलावा कंपनी का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो अगर ग्रे मार्केट को देखें तो फिलहाल यहाँ पर मॉडरेट डिमांड है, बहुत हाई डिमांड नहीं है। दूसरा, जिस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं सोलर एंड एग्रीकल्चर, उसमें कंपटीशन लगातार तेजी से बढ़ रहा है और बहुत नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं, कोई खास एंट्री बैरियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आगे चलकर मार्जिन प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल के कुछ सालों में सडन प्रॉफिट जंप हुआ है, अब ये कितना सस्टेनेबल है ये यहाँ पर हमें देखना होगा। कंपनी को PM कुसुम योजना के थ्रू बहुत बेनिफिट मिला है और आगे चलकर ये कंटिन्यू रहता है, ये एक यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम की जो डिपेंडेंसी है और पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो काफी बड़ी रिस्क यहाँ पर रहती हैं। तो ये कुछ मेजर नेगेटिव्स या रिस्क मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो ओसवाल पंप्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी हमें दिखा रहा है। अगर रेवेन्यू को देखें, इनके प्रॉफिट को देखें, इनके मार्जिन को देखें, इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सब कुछ आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सोलर पंप के सेगमेंट में ये एक मार्केट लीडर हैं एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरी हैं, और अगर इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं तो कंपनी का जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो काफी प्रॉमिसिंग है। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अगर मेंटेन करती है तो काफी अच्छी लॉन्ग टर्म बेट हो सकती है और अपने इन्वेस्टर को ये काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। लेकिन कंपनी को अपने जो नंबर्स हैं वो लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहना चाहिए। अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बड़ी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं है, इसके लिए हमें लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार चेक करते रहना होगा, एंकर लिस्ट देखनी होगी। इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं वो भी चेक करने होंगे कि HNI ने कितना सब्सक्राइब किया है, रिटेल ने कितना सब्सक्राइब किया है, ओवरऑल डिमांड कैसी IPO की, ये सब हमें चेक करते रहना होगा और इसके बाद ही कुछ आइडिया लग सकता है कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। लेकिन 10 to 15% का लिस्टिंग गेन अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। पर्सनली मुझे लगता है कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, 3 to 6 मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, और अगर मैं अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन जो एंकर लिस्ट के नंबर्स हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं, वो आने के बाद जो सेकंड डे होगा IPO का, उसमें मुझे लगता है कि फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। और मेरा जो फाइनल डिसीजन है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, और जो भी मेरे व्यूज हैं वो पर्सनल है, और अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो खुद का आपको रिसर्च करना चाहिए या फिर एडवाइजर की हेल्प लेना चाहिए। बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।